क्या दुनिया में कोई ऐसा जीव भी रहा है जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर मछली का? यह सिर्फ भी एक किस्से और कहानियों का ही विषय रहा है। क्या भारत में भी कोई ऐसी कहानी प्रचलित है? तो चलिए दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। एक बार फिर आप मेरे साथ निकल पड़े हैं एक अनोखे सफर में, जहां आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये आधा इंसान और आधा मछली वाले चरित्र की कहानी क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समुद्र की गहराइयों से उठकर इंसानों की कल्पना का हिस्सा बन गई। एक ऐसा रहस्यमयी पात्र जो सदियों से लोक कथाओं, किताबों और फिल्मों में जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मरमेड यानी जल परी की। सोचिए, आधा शरीर इंसान का और आधा मछली का। क्या ऐसा कोई प्राणी सच में हो सकता है या केवल हमारी कल्पना में? आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और मरमेड की उत्पत्ति से लेकर इसकी विकास यात्रा के हर पहलू पर नजर डालते हैं। मरमेड की कहानी शुरू होती है लगभग 1000 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता से। यह एक देवी थी जिन्हें अटारगेटिस कहा जाता था। कहा जाता है कि वह जल और प्रजनन की देवी थी। एक दिन उन्होंने गलती से एक चरवाहे को मार दिया और इस पाप से बचने के लिए खुद को पानी में फेंक दिया। उन्होंने मछली बनने की कोशिश की, लेकिन उनका ऊपरी शरीर इंसान का ही रह गया। इसी कहानी को माना जाता है कि मरमेड की उत्पत्ति का पहला स्रोत था। इसके बाद यह धारणा ग्रीक, रोमन और अन्य सभ्यताओं तक फैल गई। आखिरकार फिर मरमेड का आगे विकास कैसे हुआ? ग्रीक पौराणिक कथाओं में मरमेड्स को सायरन नाम दिया गया था। ये वो जादुई प्राणी थी जो अपने मधुर गीतों से नाविकों को आकर्षित करती थी, लेकिन उनका मकसद अच्छा नहीं था। ये नाविकों को भ्रमित करके उनके जहाजों को समुद्रों में डुबो देती थी। लेकिन हर कहानी में मरमेड खतरनाक नहीं थी। यूरोपीय लोक कथाओं में इन्हें समुद्र के संरक्षक माना गया। मछुआरे और नाविक मानते थे कि मरमेड की उपस्थिति से समुद्र को सौभाग्य प्राप्त होता था। मध्यकाल में मरमेड्स को कला और साहित्य का हिस्सा बनाया गया। चर्च की दीवारों पर मरमेड की छवियां यह संदेश देते थे कि सुंदरता कभी कभी धोखा दे देती है। 19वीं सदी में डेनमार्क के मशहूर लेखक हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने द लिटिल मरमेड लिखी। ये कहानी एक मासूम मरमेड की थी जो एक इंसान को प्यार करती है और अपने प्यार के लिए अपने सारे सुख को त्याग देती है। 20वीं सदी में डिज्नी ने इस कहानी को अपने फिल्मों में बदल दिया, जिसने मरमेड्स को बच्चों और बड़ों दोनों के बीच लोकप्रिय बना दिया। आज मरमेड सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि फैशन, फिल्मों और पॉप कल्चर में उसकी जगह बहुत बड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी मरमेड जैसी कोई कहानी है? जी हाँ, भारतीय पौराणिक कथाओं में मरमेड जैसे प्राणियों का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ इन्हें मत्स्य कन्या कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने पहला अवतार मछली के रूप में लिया था। इसे मत्स्य अवतार कहते हैं। यह पूरी तरह मरमेड जैसा नहीं है, लेकिन जल और मानव आकृतियों का यह मेल मरमेड की धारणा से मिलता जुलता है। तटीय इलाकों की कहानियों में भी समुद्री जल परियों का जिक्र है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मछली जैसी देवियों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये कहानियां हमें समुद्र के जादुई पहलू से जोड़ती हैं। दुनिया में मरमेड का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत रहा है। आज मरमेड सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। मरमेड थीम पर आधारित कपड़े, गहने, यहाँ तक कि बच्चों के खेल भी प्रचलित है। भारत में मरमेड की लोकप्रियता बढ़ रही है। फिल्मों और एनिमेशन में इसे फैंटेसी और जादू का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, मरमेड की कहानी में बताती है कि इंसानी कल्पना कितनी अद्भुत और विशाल है। चाहे आप प्राचीन मेसोपोटामिया की देवी हो, ग्रीक सायरन्स हो या हमारी भारतीय मत्स्य कन्या, हर संस्कृति ने मरमेड को अपने तरीके से जिया है। मरमेड का जादू कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे सपने और कल्पनाओं का एक हिस्सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि आपको मरमेड की दुनिया कैसी लगती है। तो अगली बार जब आप समुद्र की गहराइयों को देखें तो हो सकता है कोई मरमेड आपकी कल्पना का हिस्सा बन जाए। नमस्कार।